पापा क्या हुआ? घर गिरवी रख के कुछ पैसे लिए थे, देने में थोड़ी देरी क्या हो गई, उसने आके झगड़ा करना शुरू कर दिया। इन पे हाथ उठाया उसने। सिर्फ हमें अपना डर दिखाने के लिए सबके सामने मारा सर। अंकल पे हाथ किसने उठाया? मैंने। रुको, घर आकर पैसे मांगे तो दिए थे ना, वैसे ही ब्याज भी घर आकर देना चाहिए था। मैं अपना काम धंधा छोड़कर पैसे लेने आया तो लड़की की शादी है, अभी नहीं दे सकता बोला। मुझे मेरा पैसा चाहिए। हमें पैसे की जरूरत नहीं होती, पैसा देने की बजाय मुझ पर हाथ उठा रहा है। ये ठीक ही तो बोल रहा है अंकल, अपनी गलती है तो आप मुंह नहीं खोल रहे। जरूरत होने पर हाथ फैला देना और फिर वापस करते वक्त मुंह फेर लेना, ये सही नहीं है। सॉरी ब्रदर। इस लड़के से ही सीख लो, अपनी उम्र का लिहाज करो। तूने मेरे फ्रेंड पर हाथ क्यों उठाया? अभी तो बताया कि मैंने क्यों मारा। तुझे लॉजिक समझ नहीं आया क्या? अंकल को मारा उसका लॉजिक समझ में आ गया, पर फ्रेंड पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। इसका हिसाब तो मैं दूंगा। जरूरत पड़ने पर पैसे दिए तो क्या तेरा मन करेगा तब हाथ उठाएगा तू? उन्होंने अपना घर गिरवी रखा है, अपनी इज्जत नहीं। ये बात हमेशा याद रखना। कल इस पते पर आ जाना और अपने पैसे ले जाना। क्या हुआ आपको? क्या हुआ बताइए। मम्मा आप परेशान मत हो, पापा के ऑफिस में छोटा सा झगड़ा हुआ था। संजू ने सब कुछ संभाल लिया, उसी ने पापा की हेल्प की। अगर आज संजू नहीं होता तो। छोड़ो अब इन बातों को। 3 बज गए, अभी तक किसी ने खाना नहीं खाया। खाना खाते हैं। इतने दिनों तक इनके ऊपर का गुस्सा मैंने तुम पर निकाला। तुम हमारे साथ रहे, लेकिन अपने हाथों से कभी एक वक्त का खाना भी नहीं परोसा। मुझे लगता था कि तुम फ्रॉड माइंड के हो। मम्मा वो ब्रॉड माइंड होता है। हाँ भाई, जो कुछ भी हो। अब क्या करूँ मैं? इनके वादों से तो मुझे बहुत डर लगता है। अरे हाँ संजू, वहाँ पापा को फ्रेंड क्यों बोला? फ्रेंड? ये मेरा फ्रेंड ही तो है। क्या एक फ्रेंड का बेटा मेरा फ्रेंड नहीं बन सकता? बुरे वक्त में रिश्तेदार काम नहीं आते, लेकिन एक सच्चा फ्रेंड ही फ्रेंड के काम आता है। थैंक्स। देखा ना, ये तुम्हारे लिए ही है। कॉफी। मैं तो साड़ी समझा था। ओह, कैसी है? हॉट है। कॉफी? लगता है घर पर कोई है नहीं। नहीं है। वाह, रोज अगर ऐसी मिलती तो क्या बात। कॉफी? अनु अनु, अंकल आंटी के आने से पहले मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। देखो तो तुमसे मिलने कौन आया है। आई पापा। आइए। कबाब में हड्डी। अचानक शॉपिंग करते हुए मिल गए। आइए आइए। आइए ना, बैठिए। वैसे भी ये अपने घर ही आ रहे थे। लड़की बहुत सुंदर है। आओ बेटी, बैठो।
कब से अपनी बहू को देखना है कह रही थी। कार्तिक भी तुमसे बात करना चाहता था, इसलिए हम सब यहाँ आ गए ताकि दोनों काम हो जाए। फोन लगाऊं, बात करोगी? हाँ, क्यों नहीं करेगी? हेलो। हाँ माँ। हेलो। हे अनु, हाउ आर यू? कोई बात नहीं बेटी, अंदर जाकर बात करो। जाओ। और बताइए समझी जी, शॉपिंग वगैरह हुई? शॉपिंग मतलब एंगेजमेंट रिंग्स लेने गए थे, लेकिन लड़के को वो फिट आएगी या नहीं इसकी टेंशन है। कोई बात नहीं, मैनेज कर सकते हैं। ऐसे कैसे मैनेज होगी? छोटी बड़ी होगी तो बदलनी पड़ेगी ना। तो एक बार अपने फ्रेंड को पहना कर देख लीजिए। आपका फ्रेंड ही है ना? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं, जो भी होगा देखा जाएगा। सोच क्यों रहे हैं, देख लीजिए, डाउट भी क्लियर हो जाएगा। कोई बात नहीं है भाई साहब, देख लीजिए। लक्ष्मी, ये लीजिए। अच्छी है ना जी? इन पर अच्छी लग रही है, मतलब भाई पर भी अच्छी लगेगी। क्या हुआ, निकल नहीं रही है? हाँ, निकल जाएगी। जबरदस्ती मत निकालिए, दर्द हो रहा है आपके दोस्त को। संजू, अब इसे छोड़ दो संजू। फादर की तरह नहीं। पहली बार फ्रेंड की तरह बोल रहा हूं। जब अनु तुमसे प्यार नहीं करती, फादर या फ्रेंड क्या कर सकता है? अनु ये शादी अपनी मर्जी से कर रही है, इस वक्त उसके मन को डिस्टर्ब मत करो। तो आप जाकर उसे बताइए ना कि संजू, तुमसे सिर्फ दोस्ती करने का वादा किया था, लेकिन मैंने उन्हें बेटी देने का वादा किया है। मेरे बारे में तुम जानते हो। गुड नाइट। अनु का मैसेज है। रात को सबके सोने के बाद हम बाहर जाएंगे, पापा को पता ना चले, ऐसे आना। सुबह मेरा भाई आ रहा है, उठते ही मुझे सरप्राइज देने का सोच रही होगी। मैं नहीं जाऊंगा, तुम जाओ। फिर मत कहना नाटक कर रहा हूं। चाचा जी के ट्रेन का टाइम नहीं हुआ? तुमसे 2 मिनट बात करनी है। किस बारे में? कुछ दिनों से नींद पूरी नहीं हो रही। कुछ ऐसा वैसा कह दिया तो बुरा मत मानना। किस बारे में अनु? 2 मिनट रुको। आई लव यू संजू। मुझे कहीं दूर ले जाकर शादी कर लो। बस करो अनु, मजाक मत करो। संजू, तुम कहती हो तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन मुझे एक बार भी ऐसा महसूस नहीं हुआ। बीच में बात मत करो। उस दिन कॉफी बीन्स लेकर अपने पापा के बारे में बताया। सोचा पापा के बारे में दोनों का कैरेक्टर एक ही है, फ्रेंड्स कहा। लेकिन जिस दिन वो लड़की तुमसे मिलने घर आई थी, मैंने जेलस होके फोन स्विच ऑफ किया और लाइब्रेरी में बैठ गई। तब समझ आया तुमसे प्यार करती हूँ। जिस लड़के ने मुझे छेड़ा, तुमने उसे बुरी तरह से मारा। उसके बाद भी तुम्हें मेरी आंखों में प्यार नहीं दिखा। जब पापा ने कहा कि शादी तय हो गई है, तब भी मैंने तुम्हें देखा था।
तब भी तुमने कुछ नहीं कहा, इसलिए मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। तुम्हारे साथ कॉलेज जाने को मना किया। मैं पापा पर बहुत गुस्सा हुई। उस दिन लंच के लिए तुम्हारा कितना वेट किया। तुम्हें देखती रहूं इसलिए बुक लेकर रोज तुम्हारे सामने बैठती थी। उस दिन जब मैसेज किया तो पापा को शक ना हो इसलिए कमरे में आकर तुम्हें डांट दिया। साड़ी तुम्हें दिखाने के लिए ही पहनी थी क्योंकि मैं खुश थी। कार्तिक की रिंग जब तुम्हें पहनाई गई तो मैंने उसे इसलिए निकाल दिया क्योंकि तुम्हें उस वक्त बहुत बुरा लग रहा था। तुम्हारे पास ही तुम्हारा प्यार था लेकिन तुम्हें एहसास भी नहीं हुआ। शादी कर लेते हैं संजू। नो। इतना प्यार करने के बाद छुपाया क्यों, पागल? पापा के सामने मुंह खोलने की हिम्मत ही नहीं थी मुझ में। लेकिन जब कार्तिक से शादी होने जा रही थी तब एहसास हुआ कि मैं जिंदगी भर तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। क्या करूं मैं? तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए कह रही हूँ हम किसी दूसरी जगह जाके शादी कर लेते हैं। अनु, तुम चिंता मत करो, अंकल से मैं बात करूंगा, वो मान जाएंगे। एक बात बताओगे? पापा ने वादा किया है कि वो मेरी शादी कार्तिक से करेंगे। अब वादा तोड़कर क्या वो मेरी शादी तुमसे कराएंगे? मेरे लिए तुम बेस्ट हो संजू, और पापा भी मेरी शादी बेस्ट से ही करवाना चाहेंगे। पर अभी पापा की समझ में ये नहीं आएगा कि वो बेस्ट तुम हो। हमारे सामने दो ही रास्ते हैं। पहला कि मैं पापा की पसंद से शादी कर लूं, पर वो शादी तक ही खुश रहेंगे, और शादी के बाद ये पता चले कि मैं खुश नहीं हूँ तो मेरे पापा कैसे खुश रह सकते हैं। और दूसरा, अपनी पसंद के लड़के से शादी करूं तो हो सकता है वो कुछ दिन खुश ना रहे, लेकिन शादी के बाद मेरी खुशहाल जिंदगी देखकर वो अपनी पूरी लाइफ खुशी खुशी बिता लेंगे। दो रास्तों में से मुझे यही सही रास्ता लग रहा है, इसलिए कह रही हूँ तुम मुझसे शादी कर लो प्लीज।